हे गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आकाश कामी एंड यार आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर एल्जिब्रा। सो वेक्टर एल्जिब्रा एक वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है अगर जेई की बात करें तो टोटल इसी टॉपिक में से मार्च अटेम्प्ट में टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे। तो आज वो सारे 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद द कंसेप्ट। ये जो वेक्टर एल्जिब्रा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिफिकल्ट उतना नहीं आता, हर बार आई थिंक इजी क्वेश्चन मिल जाता है आपको इसमें से। सो लेट्स स्टार्ट कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, देखते हैं फिर। लेट द वेक्टर अल्फा आई बीटा जे बी द ऑब्टेन बाय द रोटेटिंग द वेक्टर दिस बाय एन एंगल 45 डिग्री। मतलब अल्फा आई बीटा जे पे आप कब पहुंचोगे, जब ये √3i प्लस जे वेक्टर है उसको 45 डिग्री रोटेट करना है अबाउट द ओरिजिन एंड काउंटर क्लॉकवाइज बोल दिया है, डायरेक्शन भी पता दिया आपको, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोल दिया है। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस जो वर्टेक्स से जो ट्राइंगल क्रिएट होगा उसका एरिया कितना होगा। नाउ पहले तो इसकी आई थिंक एक रफ फिगर बना देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मान लो आपका वेक्टर ए है अभी यहाँ पे जो है √3i, मतलब कि √3 एंड 1 उसके कोऑर्डिनेट है। अब ये इसको अब देखो ये √3 1 है तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा, मतलब कि √3i प्लस जे, तो ये एंगल 30 डिग्री होने वाला है। ठीक है, अब इसको आपको रोटेट करना है, कितना इसको रोटेट करना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये 45 डिग्री आपने इसको रोटेशन लगा दिया। अब देखो कोई भी वेक्टर है यार, उसको रोटेट करने से उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, एंगल चेंज हो जाता है। तो पहले ये वेक्टर यहाँ पे था √3 1, उसको हमने रोटेट किया 45 डिग्री, सो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। आफ्टर रोटेशन ये बन जाता है अल्फा बीटा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब ये जो एरिया जनरेट होता है यहां से, मतलब ये एक ट्राइंगल जनरेट होता है, उसका एरिया निकालना है। ये वर्टेक्स से 0 0 ओरिजिन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मान लो ये ए डैश है आफ्टर रोटेशन अल्फा बीटा, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ले लेते हैं हम बी, तो ये जो पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 बीटा होंगे अगर ये अल्फा बीटा है तो फिर तो उससे जनरेट होने वाला ये जो एरिया ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है, ट्राइंगल ओ ए डैश बी का। नाउ ये आप देख सकते हो कि ये पहले तो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरी बात, ये 45 डिग्री रोटेट हुआ है, ये 30 डिग्री है, टोटल 90 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा 15 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। यस, चलिए सही बात है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना होता है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा ना, एरिया इज नथिंग बट 1/2 बेस। अब जो बेस है ना वो कितना है, बेस है मान लो OB है और हाइट है ओ ए डैश, सॉरी बी ए डैश हाइट है उसकी। नाउ अब क्या करेंगे, पहले तो OB होगा कितना। अब ये मान लो 15 डिग्री है तो OB होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 2 है, मान लीजिए मैग्नीट्यूड इसका 2 है, मतलब कि उसकी जो लेंथ है ओरिजिन से वो 2 है। ओ ए डैश की जो लेंथ है वो है 2, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 2 cos 15 डिग्री, और ये होने वाला है 2 sin 15 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू 2 टाइम cos 15 डिग्री इंटू 2 टाइम sin 15 डिग्री। सो यहाँ पे देखो 2 2 कट हो सकता है, ठीक है, तो रहेगा कितना 2 टाइम sin 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। तो सिंपल ये क्या है, ये किसकी फॉर्मूला, ये है sin 30 डिग्री। सो दिस इज नथिंग बट 1/2, सिंपल है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको रोटेशन सिर्फ लगाना है। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ए वेक्टर गिवन है आपको, बी वेक्टर गिवन है, एंड इफ एक कंडीशन गिवन है कि r क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस आर, और दूसरा r का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 3 है, r का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट अगर -1 है, तो ये अननोन की वैल्यूज निकालनी है। पहले तो यहाँ पे हर बार ऐसा होगा, आपको वेक्टर एल्जिब्रा के मोस्टली सारे क्वेश्चन में जो गिवन सोर्सेस है उनका अच्छे से अगर यूज कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक चीज गिवन है, क्या गिवन है, यहाँ पे मुझे गिवन है कि r क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस आर, ये हमें गिवन है। ठीक है,
नाउ अगर ये गिवन है तो इसका अच्छे से यूज करना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि आर क्रॉस ए है माइनस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी क्रॉस आर इज इक्वल टू 0। अब ये अगर क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज कर लूंगा तो आर क्रॉस ए, बीच में प्लस लगा सकते हैं हम, आर क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। सो दिस इज नथिंग बट आर क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसका मतलब है कि एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप उसको लिख सकते हो। सो डेफिनेटली यहां पे हम कह सकते हैं, सो दैट इंप्लाइज आर इज नथिंग बट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए क्रॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी के आप लीनियर कॉम्बिनेशन में आर को लिख सकते हो। सो आर वेक्टर हो कितना जाएगा, सो लैम्डा ए प्लस बी कितना होगा, सो ए आपको गिवन है, बी गिवन है, तो ए प्लस बी होगा 3i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 2k कैप। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं अभी के लिए। सो ये मुझे मिल गया आर वेक्टर। अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि आर का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, आर का डॉट प्रोडक्ट अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो रहा है 3। तो ये जो आर वेक्टर आ गया उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पहले लेमडा में कॉमन निकाल लेता हूं, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 अल्फा माइनस 2, मतलब 2j और यहां से माइनस j, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस 2 एंड दिस इज नथिंग बट 3। सो यहाँ से 2 2 कट हो जाएगा, तो और 3 3 भी कट हो जाएगा। सो लेमडा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1। ये एक मुझे रिलेशन मिल गया है लेमडा एंड अल्फा के बीच में। नाउ दूसरा आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, दूसरा ये गिवन था, ठीक है, जो भी गिवन है सोर्सेस हम उसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हर बार वेक्टर अलजेब्रा में। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है, दूसरा गिवन है कि आर का जो डॉट प्रोडक्ट है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस अल्फा k कैप, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आता है -1 आता है। ये और इंफॉर्मेशन एक गिवन है। तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, सो लेमडा कॉमन निकाल लो, यहाँ पे 3 2 6 माइनस 5 एंड माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू -1। नाउ यहां से भी एक इक्वेशन मिलेगा, तो ये होगा लेमडा इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू -1। सो यहां से आपको क्या इक्वेशन मिलेगा फाइनल, माइनस इस साइड मल्टीप्लाई कर लोगे तो सो 2 लेमडा अल्फा माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। सो ये इक्वेशन मिल गया आपको। ओके, नाउ यहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब लेमडा इंटू अल्फा इक्वल टू 1 गिवन है, और यहाँ पे गिवन है 2 लेमडा अल्फा माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। सो मुझे अल्फा एंड लेमडा की वैल्यूज यहां से निकालनी है। पहले तो ये जो लेमडा अल्फा है ना वो 1 यहाँ पे अगर मैं पुट कर लूंगा तो मुझे लेमडा की वैल्यू मिल जाएगा, मतलब कि 2 इंटू 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर लेमडा इक्वल टू 1। अगर लेमडा 1 है तो अल्फा की कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो लेमडा एंड अल्फा दोनों मिल चुके हैं हमें, ठीक है। अब यहाँ पे लेमडा एंड अल्फा दोनों मिल चुके, तो आर वेक्टर मिल गया, अल्फा मिल गया, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आर वेक्टर है ना वो हो जाएगा, मतलब 1 है। यहाँ पे इक्वेशन 1 में लेमडा की वैल्यू 1 पुट करो तो 3i कैप माइनस j कैप एंड प्लस 2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना आपको, आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, देख लो। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 1 प्लस 4, तो दिस इज नथिंग बट 14। सो आपको आंसर में चाहिए क्या, आपको आंसर में चाहिए अल्फा प्लस ये, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 प्लस ये आ गया 14, सो दिस इज नथिंग बट 15। तो ये आपका आंसर है 15। अब देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है ना वो करेक्ट है। सो यहाँ पे भी जो गिवन सोर्स था उसका ही यूज किया है हमने, और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सी बी द वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर। अब पहले तो कोई वेक्टर अगर किसी दो वेक्टर है उनके साथ परपेंडिकुलर है, मतलब क्या, ये जो सी की जो डायरेक्शन होगी ना वो क्या होगी, ए क्रॉस बी होगी। सी की जो डायरेक्शन होगी ना वो ए क्रॉस बी होगी, क्योंकि सी ए एंड बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब कि सी कहीं ना कहीं ए बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो, ए क्रॉस बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में।
दूसरा आपको गिवन है कि c इंटू सम पर्टिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 8, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट गिवन है, तो इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो मुझे कहीं ना कहीं c वेक्टर निकालना पड़ेगा पहले तो उसके लिए जो c होगा ना, c इज नथिंग बट लेमडा टाइम a क्रॉस b लिख सकता हूं मैं। क्योंकि क्लियरली बोला है कि c ab के साथ परपेंडिकुलर है, तो c की जो डायरेक्शन होगी वो a क्रॉस b की डायरेक्शन होगी। नाउ उसके लिए हमें चाहिए a क्रॉस b, तो हम निकाल देंगे a क्रॉस b। सो a क्रॉस b कितना होगा, तो a क्रॉस b होगा i j k, यहाँ पे यूज कर सकते हैं 1 1 माइनस 1 1 2 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप आएगा यहाँ पे 2, मतलब 1 प्लस 2 3 आएगा, माइनस जे कैप, सिंप्लीफिकेशन है ये 1 प्लस 1 मतलब 2, एंड प्लस यहाँ पे आएगा के कैप एंड 2 माइनस 1 मतलब 1। तो ये मुझे मिल गया ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए क्रॉस बी इज नथिंग बट 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड प्लस के कैप। सो ये हमें मिल गया ए क्रॉस बी। नाउ अगर ए क्रॉस बी मिल चुका है तो कहीं ना कहीं सी भी मिल जाएगा, तो सी कितना है, सो लेमडा टाइम ए क्रॉस बी 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो ये है वेक्टर सी। अब यहाँ पे दूसरा क्या गिवन है, दूसरा ये गिवन है कि सी का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि सी इंटू आई प्लस जे प्लस 3k इज इक्वल टू 8। ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। नाउ गिवन इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे आएगा लेमडा कॉमन निकाल लेते, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पे जो लेमडा की वैल्यूज है, तो लेमडा यहाँ पे 6 माइनस 4 6 माइनस 2 मतलब 4 इज इक्वल टू 8। सो देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 2। नाउ लेमडा की वैल्यू 2 मिल चुकी है हमें। सो लेमडा की वैल्यू अगर 2 मिल चुकी है तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे जो आंसर आपको फाइंड करना है ना, वो फाइंड करना है सी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी के साथ। पहले तो सी आएगा कितना, देखो सी की वैल्यू है यहाँ पे, लेमडा की जगह पे 2 डाल दो, तो लेमडा की जगह पे 2 डालेंगे तो 2 डालेंगे तो ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस बी तो है ही वहां पे। ठीक है, सो ए इंटू ए, फाइव स्टार प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, 2 टाइम ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर ए क्रॉस बी ये है तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा, उसका स्क्वायर कितना होगा, मतलब ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14। सो 2 टाइम 14 आएगा आंसर। सो दिस इज नथिंग बट 28। सो 28 इज योर करेक्ट आंसर। तो देख सकते हो न्यूमेरिकल टाइप में आया हुआ ये क्वेश्चन है, आंसर उसका कितना आएगा, 28 आएगा। इजी है, यहाँ पे भी सेम जो गिवन इंफॉर्मेशन है हमने उसका ही यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो हर बार आपको वेक्टर अलजेब्रा में यही देखने को मिलेगा कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, कहीं ना कहीं आर क्रॉस ए इज इक्वल टू आर क्रॉस बी गिवन है, आर का किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट गिवन है, तो आर का दूसरे कोई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो गिवन है उसका यूज करते हैं वापस से। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है आर क्रॉस ए इज इक्वल टू आर क्रॉस बी, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे कितना होगा, आर क्रॉस, इसको देखो, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ला दूंगा, सो लेफ्ट हैंड साइड ला दूंगा तो डेफिनेटली ये बन जाएगा नेगेटिव। सो आर क्रॉस ए माइनस बी आएगा इज इक्वल टू 0। नाउ आर का किसी पर्टिकुलर वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम उसी वेक्टर को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो आर इज नथिंग बट अगेन लेमडा इंटू ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए माइनस बी करोगे तो कितना मिलेगा, सो लेमडा, वेक्टर ए है 2 माइनस 7, सो दिस इज नथिंग बट माइनस 5 आई कैप एंड माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 जे कैप, 4 प्लस 6 मतलब प्लस 10 के कैप। तो ये मिल गया मुझे वेक्टर आर। नाउ अगेन वेक्टर आर का किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर के साथ आपको करवाना है डॉट प्रोडक्ट। सो आर का एक पर्टिकुलर वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो -3 है। ठीक है, तो लेमडा कॉमन आएगा,
-5 इंटू -1 मतलब -5 -8 प्लस 10 इज इक्वल टू -3। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 -5 -13 -13 प्लस 10 -3, सो लेमडा इंटू -3 इज इक्वल टू -3। सो देयरफॉर यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल गई 1। नाउ लेमडा 1 मिल गया तो डेफिनेटली आर वेक्टर मिल जाएगा। तो आर वेक्टर यहाँ पे भी ये देखो, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में ये गिवन है, उसका यूज करेंगे हर बार वेक्टर के क्वेश्चन में। जो गिवन सोर्सेस है उसका यूज करके ही आपको सॉल्व करना है। सो आर अब बन जाएगा लेमडा की जगह पे 1 मतलब 5i कैप माइनस 4j कैप एंड प्लस 10k कैप। नाउ अब निकालना क्या है, आपको निकालना है कि आर का जो डॉट प्रोडक्ट है r इंटू 2i माइनस 3j एंड प्लस k के साथ। सो डॉट प्रोडक्ट कर लेते तो 5 2 10 माइनस 10, 4 3 12 एंड ये होगा प्लस 10। सो आपका जो आंसर है वो आएगा 12। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम चीज, हर बार ऐसा होगा कि आपको गिवन सोर्स है उसका यूज करना सीख लो तो वेक्टर एल्जिब्रा के क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे बन जाएंगे एग्जाम में, और इतने लेंदी भी नहीं होते, ठीक है। ए वेक्टर गिवन है, यहाँ पे बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, ऐसा बोल दिया है कि ए डॉट बी 1 है, बी डॉट सी जो है वो -3 है, तो ये वैल्यूज निकालनी है मुझे। अब हमें क्या गिवन है, पहले जो गिवन है हमें गिवन है कि भाई a इंटू बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 है, तो डॉट प्रोडक्ट कर लो। सो यहाँ पे पहले आएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा -3 इज इक्वल टू 1। सो -2 टाइम अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। सो अल्फा बीटा कितना होगा, यहाँ से अल्फा बीटा होगा -2, एज सिंपल। नाउ अब अल्फा बीटा मुझे मिल गया, ये गिवन था उसका यूज किया हमने। दूसरा क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, दूसरा हमें गिवन है कि b इंटू सी करने से -3 आता है डॉट प्रोडक्ट करने से, तो b इंटू सी कर लेते तो वो आएगा माइनस बीटा प्लस 2 टाइम अल्फा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू -3। सो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा कि माइनस बीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू -4। सो दिस इज नथिंग बट बीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। नाउ ये दो रिलेशन आप देख सकते हो, एक पहले मिला अल्फा बीटा इक्वल टू -2 और उसके बाद मिला बीटा -2 अल्फा इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों को मुझे सॉल्व करना है और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो कि बीटा इज नथिंग बट -2 अपॉन अल्फा, तो बीटा की जगह पे -2 अपॉन अल्फा पुट कर लो, तो अल्फा बीटा की एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज आप क्या ऑब्जर्वेशन से क्या निकाल सकते हो अल्फा बीटा की वैल्यू, तो यस, तो कुछ हिडन ट्रायल आपको करने पड़ेंगे। मान लो मैं अल्फा ले लेता हूँ -1, अल्फा -1 ले लेता हूँ तो बीटा कितना हो जाएगा 2। क्या ये दो वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है गिवन इक्वेशन, तो यस, ठीक है। आप सोच सकते हो, देखो एक बात है, -2 के फैक्टर क्या होंगे यार, -2 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो या तो 2 -1 हो सकता है या फिर -1 2 हो सकता है, मतलब दोनों चीजें सेम ही है, अदरवाइज इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता, तो उससे ज्यादा अल्फा बीटा भी मिल भी नहीं सकते, ठीक है। सो ये मुझे मिल गया अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा एंड बीटा मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपका जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि 1/3 ब्रैकेट में मतलब a क्रॉस b इंटू सी। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, पता होगा ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो डेफिनेटली इसको हम क्या बना देंगे, मैट्रिसेस में सॉल्व डिटरमिनेंट बना देंगे। वेक्टर ए कितना है, अल्फा बीटा 3, तो यहाँ पे पुट कर लो अल्फा बीटा 3। दूसरा वेक्टर बी कितना है, माइनस बीटा माइनस अल्फा एंड -1, एंड वेक्टर सी कितना है 1 -2 -1। नाउ अल्फा बीटा की वैल्यू नॉन है तो यहाँ पे पुट कर लेते, सो 1/3 अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा है -1, बीटा की वैल्यू आ रही है 2, -1 2 3, अगेन दिस इज -2 एंड दिस इज 1 एंड -1, सो 1 -2 -1। सो बस इसका डिटर्मिनेंट निकालो और उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 1/3 ब्रैकेट में आएगा -1 के साथ, ये आएगा -1 इंटू -2
-2 के साथ आएगा 2 + 1 एंड +3 के साथ आएगा ये 4 - 1। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो। सो 1/3 ब्रैकेट में आएगा -1 और ये बनेगा -2 एंड -1 -3। यहाँ पे आएगा -2 × 3, यहाँ पे आएगा 3 × 3। सो ये सिंपल है 1/3 इंटू, अब यहाँ पे बनेगा देखो ये +3 -6 एंड 9, मतलब टोटल अंदर आएगा 6। सो 6/3 दिस इज नथिंग बट 2। सो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 2 आएगा। देख सकते हो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें गिवन है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आसान ही है। लेट ओ बी द ओरिजिन, चलिए पता है ओपी वेक्टर गिवन है, ओक्यू वेक्टर गिवन है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 गिवन है, बी सच दैट जो पीक्यू वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड √20 है एंड ओपी जो वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द ओक्यू। पहले तो ये कंडीशन गिवन है कि यहाँ पे है ओपी जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ओक्यू के साथ, ठीक है। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, मतलब ओपी डॉट ओक्यू इज इक्वल टू 0। नाउ ओपी वेक्टर गिवन है, ओक्यू वेक्टर गिवन है, तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते। सो x इंटू -1 मतलब -x, वो होगा +2y -3x इज इक्वल टू 0। सो यहां से सिंपली क्या मिलेगा, -2y इक्वल टू 4x। सो दैट इंप्लाइज देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2x की जितनी। तो ये एक हमें कहीं ना कहीं x एंड y में रिलेशन मिल गया है। अब दूसरी बात है, यहाँ पे आप क्या ओपी वेक्टर निकाल सकते हो कि नहीं, ठीक है। ओपी वेक्टर अगर मुझे निकालना है, सॉरी पीक्यू वेक्टर, क्योंकि ओपी वेक्टर तो गिवन है। सो नाउ पीक्यू वेक्टर निकालते। सो पीक्यू वेक्टर होगा कितना, तो पीक्यू होगा ओक्यू माइनस ओपी होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। ओ अगर ओरिजिन है तो OQ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q हो जाएगा एंड OP पोजीशन वेक्टर ऑफ P हो जाएगा। नाउ OP माइनस OQ करोगे तो क्या मिलेगा, सॉरी OQ माइनस OP कर लो तो -1 एंड माइनस XI कैप, उसके बाद मिलेगा 2 माइनस YJ कैप, उसके बाद मिलेगा +3x +1 K कैप मिलेगा। तो ये मुझे मिल गया PQ वेक्टर। नाउ PQ वेक्टर के मैग्नीट्यूड कितना गिवन है क्वेश्चन में, √20 गिवन है, ठीक है। तो हम PQ वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर इक्वल टू 20 हो जाएगा। नाउ इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, सो दिस इज नथिंग बट x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर प्लस 3x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब इसको सिंप्लीफाई करो, x² + 2x + 1, यहाँ पे होगा y² -4y + 4 + 9x² + 6x + 1 इज इक्वल टू 20। नाउ यहाँ पे आप ये जो y की वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है 9x² प्लस ये x², मतलब 10x² और ये 4x², तो कितना होगा टोटल 14x²। सिमिलरली ऐसे ही y देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x 6x 8x माइनस 8x, मतलब ये तीनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे। नाउ तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अब कांस्टेंट टर्म रहेगा, सो इज इक्वल टू 20 माइनस 6, सो दिस इज नथिंग बट 14x² इज इक्वल टू 14। तो x² यहाँ पे आएगा 1। नाउ x² 1 आएगा तो x की वैल्यू प्लस और माइनस 1 आएगी, ठीक है। बट हमें क्या कंसीडर करना है, x पॉजिटिव कंसीडर करना है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, देख लो यहाँ x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू 1 है एंड अगर x की वैल्यू 1 है तो y यहाँ पे पुट कर लो। सो x 1 है तो y 2 मिलना चाहिए। चलिए सही है, x एंड y मिल चुके हैं। अब आपको निकालने पड़ेंगे
z निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या गिवन है कि OR वेक्टर इज कोप्लेनर विद दिस टू वेक्टर। OR वेक्टर है ना, वो इस दो वेक्टर के साथ कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर है। मतलब यहाँ पे कौन से वेक्टर कोप्लेनर हुए? OP वेक्टर, दूसरा OQ वेक्टर एंड OR वेक्टर। ये तीनों कैसे है? आर कोप्लेनर। नाउ ये अगर तीनों कोप्लेनर है तो कंडीशन क्या है कोप्लेनरिटी की? कंडीशन ये है कि इनसे बनने वाले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कितना होगा? 0 होगा। कोप्लेनर का मतलब होता है इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 0। एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या? तीन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। नाउ डिटरमिनेंट ले लेते, तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई -1 ओपी वेक्टर का, फिर वो आएगा -1 2 एंड 3x। उसके बाद ओ आर वेक्टर है 3z -7, 3z-7 इज इक्वल टू 0। अब x एंड y तो आपने निकाल लिए ना, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। सो 1 2 -1, फिर -1 2 3 3z -7 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके आप आसानी से z निकाल पाओगे। तो ये होगा 1 -14 -3z, फिर -2 टाइम 7 -9 -1, सो -z -6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर माइनस, यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आएगा -2z इक्वल टू 4। आसान है, z इक्वल टू -2। z की वैल्यू कितनी मिलेगी? -2 मिलेगी। नाउ अब आपको जो आंसर है वो निकालना है, आपको निकालना है x² + y² + z²। नाउ x² की वैल्यू कितनी आई? मतलब x 1 है तो मतलब वो 1 + 4 + 4, आंसर इज नथिंग बट 9। देख सकते हो आप। तो तीनों निकालने थे x y z जो गिवन इंफॉर्मेशन थी, मतलब ये हमें गिवन था कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो हमने उसका यूज किया। दूसरा हमें ये भी एक गिवन था, मैग्नीट्यूड गिवन था PQ वेक्टर का, उसका यूज किया। वो दोनों का कंबाइन यूज करने से हमें एक्स वाई मिला। थर्ड इंफॉर्मेशन ये भी गिवन थी, क्या गिवन था? कि तीन वेक्टर है वो कोप्लेनर है। तो जो चीजें गिवन थी उसका यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर बार वेक्टर अलजेब्रा में यही होगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट x बी द वेक्टर इन द प्लेन कंटेनिंग दिस टू वेक्टर। मतलब x इन दोनों, मतलब तीनों कोप्लेनर हुए ना, ठीक है। x बी द वेक्टर इन द प्लेन कंटेनिंग दिस टू वेक्टर, मतलब कि x a एंड b आर कोप्लेनर इफ द वेक्टर x इज परपेंडिकुलर टू द दिस वेक्टर। चलो एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन a इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ mod x² इज इक्वल टू। मतलब कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। सो गिवन इंफॉर्मेशन का ही यूज करके हम क्वेश्चन को अगेन सॉल्व करते हैं। नाउ x वेक्टर कितना है? अब देखो x है ना, वो AB के प्लेन के अंदर कंटेन है, मतलब कि x को आप AB के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो हम लिख से x इज इक्वल टू λ a प्लस म्यू वेक्टर b, जहां पे लैम्डा एंड म्यू क्या है? दोनों स्केलर है, मतलब बिलोंगिंग टू R। नाउ तो x वेक्टर कितना, क्योंकि a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, तो x इन फॉर्म ऑफ लैम्डा u क्या होगा? दिस इज नथिंग बट 2 लैम्डा प्लस म्यू i कैप प्लस 2 म्यू माइनस लैम्डा j कैप एंड प्लस लैम्डा माइनस म्यू k कैप। तो ये होगा वेक्टर x। नाउ अब वेक्टर x इज परपेंडिकुलर टू द सम वेक्टर, ठीक है। ये पहली इंफॉर्मेशन थी। दूसरा ये गिवन है कि x अगर कोई वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो उसका उसके साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 0। तो हम डॉट प्रोडक्ट 0 कर लेते हैं, ठीक है। x का 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ये भी हमें गिवन है। परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है। नाउ ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते, तो डॉट प्रोडक्ट करने से यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 6 लैम्डा प्लस 3 म्यू, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 4 म्यू माइनस 2 लैम्डा, इसको माइनस मतलब माइनस लैम्डा
प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक लैम्डा एंड म्यू का इक्वेशन मिल गया है, 3 लैम्डा प्लस 8 म्यू इज इक्वल टू 0, और इसको बोल देते इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि प्रोजेक्शन ऑन ए इज दिस, किसका, एक्स का। तो एक्स का ए पे जो प्रोजेक्शन है ना वो हमें गिवन है। सो राइट डाउन, सो द प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन ए इज 17√6 डिवाइड बाई 2, ये प्रोजेक्शन होता है। अब x का a पे प्रोजेक्शन निकालना है तो जनरली क्या करेंगे, तो जिस भी दो वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो x इंटू ए, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं हम, x का जनरली मान लो ये a वेक्टर है और ये x वेक्टर है, तो x का एक के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर लो। सो इज इक्वल टू 17√6 डिवाइड बाई 2। अब यहां से मिलेगा क्या, x इंटू ए। अब वापस से आपको x इंटू ए निकालना पड़ेगा, आपके पास x ये गिवन है, ठीक है, और a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, उन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो x इंटू ए मिलेगा कितना, तो मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस म्यू डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, √6, ठीक है। यहाँ पे a गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो ये 4 + 1 + 1 4 5 6, सो √6 होगा, इज इक्वल टू 17√6 डिवाइड बाई 2, ठीक है। प्रोजेक्शन हमें गिवन है। नाउ यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखो फर्दर कैलकुलेशन में क्या आएगा यहाँ पे। अब इसको मान लो सिंप्लीफाई कर लेते कि 4 लैम्डा है यहाँ पे लैम्डा प्लस लैम्डा मतलब 6 लैम्डा, और माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस म्यू इज इक्वल टू, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू 6 बाई 2। सो यहां से एक मिल गया 6 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 51। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 में लैम्डा म्यू है, इक्वेशन 2 में लैम्डा म्यू है, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। सो सॉल्व 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व कर सकते हो आसानी से एलिमिनेट मेथड से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 6 लैम्डा प्लस 16 म्यू इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 गिवन है 6 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 51। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, सो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन होगा 17 म्यू इज इक्वल टू माइनस 51। सो म्यू की वैल्यू मिल गई -3, एंड अगर म्यू की वैल्यू मिल गई है तो आप लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिलेगी 8। अब किसी एक इक्वेशन में रख सकते हो, म्यू -3 है तो मतलब लैम्डा कितना होगा, वो होगा 8 होगा। सो लैम्डा एंड म्यू दोनों मिल चुके हैं, हमें क्या निकालना है, x। अब x निकालते, यहाँ पे इस इक्वेशन में लैम्डा एंड म्यू दोनों पुट कर लेते तो x मिल जाएगा। तो वेक्टर x कितना होगा, 2 लैम्डा प्लस म्यू आई कैप, 2 लैम्डा मतलब 18 माइनस म्यू मतलब कि यहाँ पे आएगा 13 आई कैप। दूसरा क्या है, 2 म्यू माइनस लैम्डा, 2 म्यू माइनस लैम्डा, तो वो हो जाएगा -14j एंड प्लस 11 k कैप। तो ये मिल गया वेक्टर x। नाउ x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है, मतलब 13 का स्क्वायर होगा 169, 14 का होगा 196 और 11 का होगा 121। नाउ ऐड दिस 3 नंबर एंड वी गेट 486। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल है, लेंदी थोड़ा है क्योंकि 2 इक्वेशन मिलेंगे आपको लैम्डा एंड म्यू के फॉर्म में, उन दोनों को सॉल्व करना है, इसीलिए थोड़ा लेंदी हो जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन ओवरऑल आसान है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि अ वेक्टर ए हैज अ कंपोनेंट 3p and 1 विथ रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। मतलब ए के कंपोनेंट्स गिवन है 3p and 1 विथ रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन सिस्टम। दिस सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टन एंगल। कोई वेक्टर है, उसको एक सर्टन एंगल पे आप रोटेट कर रहे हो अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट में,
इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, मतलब रोटेट भी दो तरीके से कर सकते हैं ना, एक क्लॉकवाइज कर सकते और एक एंटी क्लॉकवाइज कर सकते। इफ द रिस्पेक्टेड न्यू सिस्टम ए हैज अ कंपोनेंट p+1 एंड अंडर रूट 10, सो देन द वैल्यूज ऑफ p, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बनाया है उतना है नहीं ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड। आपको अगर हम एक ब्रीफ, ये जो कहानी हुई वो क्या है एक्चुअली, तो मान लो एक कार्टेशियन सिस्टम है इस टाइप का, उसमें एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। अब ये ए वेक्टर को आप एक सर्टन एंगल पे रोटेट करते हो, और रोटेट भी कैसे, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करेंगे तो नीचे आएगा, ठीक है। मान लो ये अभी ए ओल्ड है और ये बन जाएगा ए न्यू बन जाएगा, ठीक है। एक को हमने बोल दिया ए ओल्ड, एक को बोल दिया न्यू, और ये रोटेट करते हो, मान लो सर्टन एंगल बोला है, मतलब कोई एंगल फिक्स नहीं है, तो थीटा ले लेते हैं। नाउ ए ओल्ड के जो कंपोनेंट है, ए ओल्ड के कार्टेशियन कंपोनेंट है, वो गिवन है 3p_i प्लस j, और ए जो न्यू मिला उसके कंपोनेंट गिवन है, मतलब न्यू के कंपोनेंट है p+1i प्लस अंडर रूट में 10j। अब एक सिंपल सी बात है, p की वैल्यू निकालनी है। अब पहले कोई भी वेक्टर को आप कितना भी रोटेट करो या शिफ्टेड करो, एक चीज उसकी कॉमन रहती है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर को रोटेट करने से क्या नहीं चेंज होता, मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती, मतलब कि ए ओल्ड की जो लेंथ है उतनी ही लेंथ मिलने वाली है ए न्यू की, ठीक है। तो यही कंसेप्ट था, ए ओल्ड की जो लेंथ है वही होने वाली है न्यू की लेंथ। अब उसके स्क्वायर भी इक्वल ही होंगे ना, लेंथ का स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये होगा 9p² प्लस, मतलब 9p² प्लस 1, और यहाँ पे होगा p+1 का स्क्वायर, मतलब p² प्लस 2p प्लस 1, और वो बन जाएगा 10। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 8p² माइनस 2p माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ से आप अभी भी 2 कॉमन निकाल लो, तो 4p² माइनस p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर होंगे, एक 4p माइनस 5 होगा और दूसरा होगा p+1 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी माइनस, मतलब +5/4, +5/4 मिलेगी, और p की वैल्यू मिलेगी -1। आप देख सकते हो ऑप्शन में एक ही वैल्यू है p की, वो है -1, ठीक है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बहुत कुछ गिवन है कि इसको रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज इतने में इतने में, बट एक ही चीज कांस्टेंट रहती है ना, मैग्नीट्यूड। आप कितना भी रोटेट करो, और दो कंपोनेंट पहले ये था, अब चेंज होके ये बन गया है, ये भी आपको गिवन है, ठीक है, कंपोनेंट और कार्टेशियन सिस्टम में गिवन है, तो ये भी एक अच्छी बात है। सो यहाँ पे डी करेक्ट है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन अ ट्राइंगल एबीसी, BC की लेंथ गिवन है, CA की लेंथ गिवन है, एंड AB की लेंथ गिवन है। सो देन द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर AB ऑन AC इज इक्वल टू व्हाट, प्रोजेक्शन निकालना है किसका, AB का AC के ऊपर। तो बहुत सिंपल, देखो एक बात है, ट्राइंगल है। अब एक चीज सोचो जनरली कि आपको AB का AC, फॉर एग्जांपल हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लो ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये A है, यहाँ पे ये B है, यहाँ पे ये C है। शुरू होता है, मान लो AB के, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, और यहाँ पे ये ले लेते ये C वेक्टर है, ओके। A के अपोजिट में A लिया है, B के अपोजिट में B लिया है, C के अपोजिट में C लिया है, और ये एंगल फॉर एग्जांपल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, आपको A का मैग्नीट्यूड गिवन है, मतलब BC का ये कितना है, BC का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे वेक्टर जो A लिया ना हमने, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 8। फिर वेक्टर B का मैग्नीट्यूड कौन सा है, अब B है AC का मैग्नीट्यूड है 7, और वेक्टर AB मतलब C है, तो C का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 10। तो सबके लेंथ मैग्नीट्यूड गिवन है,
ओके, सो नाउ तीनों लेंथ गिवन है, cos थीटा निकालना है, आसान है यार। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करो कि cos थीटा होगा कितना। मान लो ये एंगल थीटा है, तो उसके अपोजिट साइड सब्ट्रैक्ट करनी है, तो यहाँ पे आएगा बी का मैग्नीट्यूड का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर ये हो गया है तो नीचे क्या आएगा, 2 टाइम बी इंटू सी। ये आपको पता होना चाहिए एसओटी में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। मान लो ये एंगल थीटा होता तो क्या करते, तो सी जो यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, वहां पे सी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते और डिवाइड में ये एंगल होता तो क्या करते, बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते और डिवाइड में आता 2 टाइम ए सी। ठीक है, ये पता होनी चाहिए सबको, प्रॉपर्टीज है एसओटी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की है। नाउ यहां से सब कुछ पता है तो cos थीटा निकाल सकते हो, तो cos थीटा आएगा कितना, सो बी स्क्वायर कितना होगा, मतलब 49, सी स्क्वायर होगा 100 माइनस ये होगा 64 डिवाइड बाई 2 टाइम, मतलब ये है 7 और सी है 10। तो ये सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये 17/28 आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ए बी का प्रोजेक्शन लेना है किसके ऊपर, ये जो वेक्टर है ए बी का ए सी के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन बी वही हुआ ना, ए बी का ए सी के ऊपर प्रोजेक्शन मतलब सी का बी के ऊपर प्रोजेक्शन। सो देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन वेक्टर बी, सी का बी के ऊपर ले रहे हो मतलब सी का मैग्नीट्यूड आएगा इनटू cos थीटा। ठीक है, सी का मैग्नीट्यूड कितना है 10, cos थीटा की वैल्यू आई 17/28। सो दिस इज योर आंसर 85/14। बहुत सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो आपको एक ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, अब ये भी एंगल ले सकते हो थीटा, ये भी एंगल ले सकते हो, कोई भी एंगल ले सकते हो थीटा, आपको आंसर हर बार सेम ही मिलेगा। नाउ क्यों हमने वो एंगल थीटा लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको ए बी का ए सी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना था, तो ये जो एंगल है ना वो ये काम आएगा। ठीक है, मान लो इसको थीटा लिया होता तो ये काम नहीं आता, क्यों, क्योंकि बीसी का एसी के ऊपर प्रोजेक्शन नहीं निकालना है, ए बी का एसी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो इंपॉर्टेंट है, तो ये एंगल चाहिए मुझे cos थीटा। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला पर्टिकुलर फॉर्मूला एसओटी की सिलेक्ट की है इन सेंस ऑफ cos थीटा। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी आसान है, क्या गिवन है, ए एंड बी बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। चलिए सही है, ए एंड बी ऐसे दो वेक्टर है जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। दूसरा क्या गिवन है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने में हमें थीटा चाहिए पहले तो। ठीक है, मतलब थीटा निकालना है, यहाँ पे सिंपल है, और आप ऑप्शन भी देख सकते हो कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के सबके फॉर्म में है। पहले तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, उनको लिस्ट आउट कर लेते हैं। पहले एक चीज गिवन है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ही मैग्नीट्यूड है बी का। ठीक है, मतलब दो वेक्टर की लेंथ इक्वल है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि ए क्रॉस बी करने से आंसर आता है एस एम एस ए। थर्ड इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर भी है। क्या बात है, मतलब यहाँ पे क्या ऐसा देखो, हिडन ट्रायल में कोई ऐसा वेक्टर दिमाग में आ रहा है, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर भी हो। ठीक है, सोच पा रहे होंगे। तो यहाँ पे चलो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज गिवन है, ए क्रॉस बी इज सेम एज ए। नाउ क्रॉस की अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूं तो क्या थी, ए डॉट बी, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, बट दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 यूज करेंगे इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से क्लियरली ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये होगा 1, तो जो बी का जो मैग्नीट्यूड है 1, अगर बी का मैग्नीट्यूड 1 है तो ए का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ए एंड बी का मैग्नीट्यूड 1 है। अब एक चीज सोचो, ऐसे कौन से दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड है 1, मतलब यूनिट वेक्टर है,
एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। स्टैंडर्ड वेक्टर ले लो, मान लो ए वेक्टर है आई कैप, बी वेक्टर है जे कैप, ठीक है। तो क्या ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं? तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, यस। यूनिट वेक्टर है, यस, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अब ए क्रॉस बी होगा कितना? ए आई कैप है, बी जे कैप है, तो ए क्रॉस बी होगा के कैप, ठीक है। नाउ अब कौन से दो वेक्टर का आपको, कौन से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है? तो पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस, ओ सॉरी बीच में कर लेते प्लस, प्लस ए क्रॉस बी का, पहले ये होगा कितना? तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका किसके साथ कौन से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है? दिस एंड दिस। तो यहाँ पे ए वेक्टर है मतलब आई कैप, तो ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालना है तो कॉस थीटा लगा लो। तो कॉस थीटा क्या? ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब कि आई प्लस जे प्लस के डॉट आई कैप डिवाइड बाई दोनों के मैग्नीट्यूड। तो इसका होगा √3 और उसका होगा 1। सो ऊपर आएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से मुझे क्लियरली थीटा कितना मिलेगा? थीटा मिलेगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3। सो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट है। सो दैट्स इट। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आए थे मार्च अटेम्प्ट में। नाउ देख सकते हो सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको गिवन कंडीशन का यूज करके आंसर निकालना है। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।